ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। एबीवीपी के सम्मान में सपा मैदान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जी हां, हम इस बात को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज लखनऊ की सड़कों पर यही दिखाई दिया। संघर्ष तो सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपने देखा होगा, लेकिन आज जिस तरीके से एबीवीपी के छात्रों पर हुई बर्बर लाठीचार्ज के बाद सपा के छात्र सभा के लोगों ने जिस तरीके से राजभवन घेर लिया, उसके वीडियो देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। प्रदर्शन की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सपा ने बाजी मार ली और बीजेपी के नेता लकीर पीटते रहे। एबीवीपी के नेताओं को भाजपा नेता देखने तो पहुंचे, लेकिन देर हो चुकी थी। अब इसके मायने निकाले जाने लगे हैं और आखिर में अखिलेश यादव का इस पूरे मामले पर एक ट्वीट, कैसे उन्होंने बीजेपी, उसके संगठन और सरकार को आईना दिखाया है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने आज राजभवन घेरा। जिस इंटेंसिटी का ये प्रदर्शन था, ये अपने आप में नायाब था। अगर समाजवादी पार्टी के किसी मुद्दे के लिए होता तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन ये चर्चा इसलिए क्योंकि कल जो एलएलबी स्टूडेंट्स और खासकर उसमें भी एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद से 8 से ज्यादा कार्यकर्ता अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, और छात्र एकता की बात कर जिस तरीके से छात्र सभा के छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने, कार्यकर्ताओं ने, जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने जिस तरीके का आज प्रदर्शन कर दिया, वो बीजेपी के लिए बस दांतों तले उंगलियां दबाने जैसा है। आप इन प्रदर्शन की तस्वीरों को देखिए, कैसे पुलिस वाले गोद में उठाकर इस प्रदर्शन में शामिल लोगों को पुलिस वैन में डाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने हालांकि इस पर ट्वीट भी किया है, लेकिन ये दो चीजें या तो छात्रों के लिए सॉलिडेरिटी दिखाने का एक तरीका है या फिर बीजेपी को आईना दिखाने का। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। किस तरीके से छात्र जो हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे उठा उठाकर इनको बसेस में कुल मिलाकर डाला जा रहा है। क्या विरोध है ये भी समझेंगे। ये देखिए, तस्वीर देखिए केवल आप कि किस तरीके से बाकायदा इनको उठा लिया गया है। तो भाजपा के ही अब लोग कह रहे हैं ये तो एबीवीपी के सम्मान में और सपा की छात्र सभा उनके लिए मैदान में। जी हां, ये एक ऐसा नारा है जो कि अमूमन आपको लगता हुआ सुनाई देता रहा होगा, लेकिन आज ये चरितार्थ हो गया। कहने वाले कहेंगे ये तो छात्रों के एकता का सवाल है, छात्रों के साथ पिटाई का सवाल है, सरकार की बर्बरता का सवाल है, सरकार की तानाशाही निरंकुशता का सवाल है, इसलिए हम सब खड़े हैं। लेकिन इसने कहीं ना कहीं बीजेपी के भी कान खड़े कर दिए, क्योंकि जिस तरीके से एबीवीपी में सरकार और खास करके प्रशासनिक मशीनरी और सरकारी तंत्र के खिलाफ गुस्सा फैला है, उसको और हवा समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने दे दी। अब एबीवीपी के मददगार के तौर पर सियासी ही सही दिखाई देने में विपक्ष सामने खड़ा हो गया। कैसे, इसको समझिए। बीती शाम जब यह पूरा वाकया हुआ तो सबसे पहले बीती शाम पहुंचने वालों में समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद थे। फखरुल हसन चांद सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से जो घायल थे उनसे मुलाकात की, अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई। इन तस्वीरों को देखिए। तब तक बीजेपी का कोई नेता नहीं पहुंचा था, ना ही बीजेपी से जुड़े किसी संगठन का कोई नेता। उसके तुरंत बाद पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया, जो कि कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से सांसद है बाराबंकी से, वो पहुंच गए। यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एबीवीपी के घायल छात्रों को देखने पहुंच गए
और इसके बाद तब बीजेपी नेताओं के कान खड़े हुए। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, आप समझेंगे कि किस तरीके से इस एक बर्बर पिटाई ने कैसे सरकार और बीजेपी का संगठन दोनों को भौचक्का कर दिया है। इन तस्वीरों को, इन मुलाकात की तस्वीरों को देखिए। लेकिन बीजेपी नेताओं के तब हाथ पांव फूल गए। उन्हें लगा कि एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं और उनका हालचाल, उनका कुशलक्षेम पूछने तो समाजवादी पार्टी के, सपा के छात्र सभा के नेता, सपा के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद, ऐसे लोग पहुंचने लगे हैं। तब आनन फानन में अपर्णा यादव पहुंचती हैं। अपर्णा यादव, वो भी मुलायम सिंह यादव की बहू, पहले पहुंचने वालों में। और तब रात को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं। वो भी जाकर के मुलाकात करते हैं, वो जबकि खुद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अगर इन मुलाकातों को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे इस एक मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से लपक लिया। पिटाई एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की हुई, सहानुभूति समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, उनके छात्र सभा के लोगों ने दी। कहने वाले तो यह भी कहते सुने गए कि अगर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को वहां खून की जरूरत होती तो शायद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां दिखाई देते। खैर, रात होते होते ये बात इतनी बढ़ गई कि बीजेपी को लगा कि वो तो लकीर पीट रही है, वो तो पीछे छूट गई। खैर, किसी तरीके से लगा कि अब शायद बीजेपी के लोग सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन सपा का तब तक एक और प्लान था। जब देर रात डिप्टी सीएम पहुंचे, सुबह समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन, उसके छात्र सभा ने आंदोलन कर दिया और वो इस मुद्दे को लेकर, यानी कि एबीवीपी के छात्रों की पिटाई के मुद्दे को लेकर वो सीधे राजभवन पहुंच गए। और धरने की तस्वीरें, विजुअल मैंने आपको दिखाई, एक बार फिर दिखाता हूं। जब तक बीजेपी के लोग सोचते, जब तक उनके कई संगठन सोचते, तब तक सपा के लोगों ने तो पूरा राजभवन घेर लिया। और यहां भी बीजेपी, उनका संगठन पिछड़ता नजर आया। खैर, दोपहर होते होते फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं और वो जाकर के हालचाल पूछते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो बीजेपी के उसी हिंदुत्ववादी ग्रुप संगठन से आते हैं, विश्व हिंदू परिषद से। और उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये जो बर्बरता हुई है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार चुन चुन कर दोषियों को सजा देगी। सुनिए क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। जिन लोगों ने भी कोई भी शैक्षिक गतिविधि जो बिना अनुमति के, बिना आदेश के अगर उन्होंने कोई प्रवेश लिया था और उस छात्र संगठन के नाते अगर उनको जानकारी मिली थी तो विरोध उनका कर्तव्य भी है और उसका उन्होंने निर्वहन किया। तो मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस की कार्रवाई वहां पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी, बर्बर थी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार की तरफ से बेशक दोनों डिप्टी सीएम आए, लेकिन अब उन लड़कों का दर्द भी सुन लीजिए जो इस वक्त अस्पताल में है। किस तरीके से उनकी पिटाई हुई और कैसे समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। कार्रवाई की है कि जो है इंसाफ चाहिए हमें। बोलेंगे किसके और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। सीओ और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने से क्या होगा? किसी विद्यालय में ताला लगे, किसी विद्यालय में ताला लगे, उसकी मान्यता रद्द की जाए। हम लोग आपके अपने स्वार्थ के लिए, हम लोग इस कार्रवाई को संतुष्ट नहीं, एकदम संतुष्ट नहीं। हाँ, अगर उन्हीं पुलिस प्रशासन के अगर बच्चे वहाँ पे गए रहते तो उनके साथ क्या ऐसा काम किया गया रहता। एकदम हमारी स्पष्ट मांग यही है कि विश्वविद्यालय को एकदम पे ताला लगा जाए, उसे पूर्ण तरीके से बंद किया जाए और उनको अपनी नौकरी से एकदम इस्तीफा देना चाहिए। और इन सब के बाद आखिर में आता है अखिलेश यादव का एक ट्वीट। हालांकि वो ट्वीट महज 4 लाइन का है, लेकिन उस ट्वीट की तस्वीरें बोलती हैं और वो तस्वीरें खूब वायरल हुई, वो वीडियो खूब वायरल हुआ जब एबीवीपी के समर्थन में छात्र सभा के जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट हैं, जब वो घेर रहे थे राजभवन, तो उसकी एक तस्वीर सामने आई और उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। और अखिलेश यादव ने लिखा कि बेरोजगारी के मारे उत्तर प्रदेश के युवा चेहरे इतने हल्के हो गए हैं कि पुलिस उन्हें गोदी में उठाकर ले जा रही है, लेकिन
भाजपा याद रखे, युवाओं का आक्रोश बहुत भारी पड़ेगा। यूं तो अगर आप उस तस्वीर को देखेंगे तो शायद आपकी भी हंसी न रुक पाए, लेकिन इस एक तस्वीर ने कई चीजें सामने रख दी। एक तो ये कि इस पूरे एपिसोड में अखिलेश यादव ने खूब मजे लिए हैं। बीजेपी और बीजेपी के संगठन और सरकार, इन तीनों के भीतर अगर किसी चीज को लेकर मतभेद है तो इस मुद्दे पर सामने आता दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले उन्होंने सरकार को घेरा जब लाठीचार्ज हुआ, और आज संगठन और सरकार दोनों को एक तरीके से घेर लिया है। और जिस तरीके की तस्वीरें उन्होंने, जिस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया है, उसने एबीवीपी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से उन्होंने आगे जरूर कर दिया कि इस मुद्दे पर बीजेपी और संगठन के बीच का जो मतभेद है उसे सार्वजनिक कर दो, और ये दिखाई भी दिया। तो खैर, बहुत रेयर मोमेंट ऐसा होता है जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में उसकी विरोधी पार्टी खड़ी हो जाए, लेकिन यहां कॉमन जो जिसे कह सकते हैं सियासी शत्रु, वो तो सरकार है। और अखिलेश यादव को यहां आपदा में अवसर नजर आया, और उन्होंने इसी बहाने संगठन और सरकार के मतभेद पर अपने कार्यकर्ताओं को आगे खड़ा कर दिया। यानी कि बीजेपी के भीतर के मतभेद को सार्वजनिक करने के लिए उन्होंने अपने छात्र सभा को ही आगे कर दिया। तो खैर, अब यह दिखने लगा है कि एबीवीपी के लोग शांत हैं, छात्र सभा के लोग उनके लिए मैदान में हैं, और आने वाले वक्त में अब इसकी चर्चा भी खूब होगी, क्योंकि जब एबीवीपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर कोई प्रदर्शन करेगा तो उन्हें ये तस्वीरें दिखाई जाएंगी। अगली खबर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को इसका एहसास नहीं है कि अखिलेश यादव ने एबीवीपी के इस पिटाई में उन्होंने आपदा में अवसर देखा है, और शायद यही वजह है कि सिद्धार्थनाथ सिंह आगे आए और उन्होंने ट्वीट करके लिखा और अखिलेश यादव को संबोधित किया कि आप नारद मुनि वाला ये जो काम है ये मत करिए, आप हमारे परिवार में लड़ाई नहीं लड़ा सकते। सुनिए। अखिलेश जी, आप सीएम तो बन नहीं पा रहे हो, ये कब से नारद मुनि वाला रोल आपने अपना लिया? तो आप नारद मुनि बनना चाहते हैं तो खुल के आइए। मैं एक चीज याद रखिएगा अखिलेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसको तोड़ने का प्रयास करोगे, वो टूटेगा नहीं। हाँ, दूसरे टूट सकते हैं, प्रयास तो आपके भी पार्टी के अंदर होता रहता है, आपके चाचा करते रहते हैं, उसको बचा लो, वही बहुत बड़ी बात है। क्या सिंह टाइटल किसी एक जाति विशेष का ही टाइटल होगा? यह चर्चा इसलिए क्योंकि बलिया में एक ज्ञापन वहां के डीएम को दिया गया है कि जो ठाकुर राजपूत नहीं हैं उन्हें छोड़ करके बाकी सभी लोग सिंह टाइटल का इस्तेमाल ना करें। अब आप पूछेंगे या जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों सभी बिरादरियां सिंह टाइटल का उपयोग करती हैं? आखिर क्यों जिलाधिकारी को करनी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोगों ने ये ज्ञापन दिया कि भाई सिंह टाइटल कोई और बिरादरी ना लगाए? तो इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी सामने आई। कुछ दिन पहले बिजली विभाग के एक अधिकारी को चप्पलों से पीटा था बीजेपी के कार्यकर्ता ने, और तब वहां पर खूब हो हंगामा हुआ, और जिसने पीटा था उसका नाम था मुन्ना बहादुर सिंह, बीजेपी का कार्यकर्ता था, और जिस बिजली विभाग के अधिकारी की पिटाई हुई उनका नाम लाल सिंह था। यूं तो ये बिजली विभाग को लेकर के विवाद के मामले में ये मारपीट हो गई, सरकारी काम में बाधा और तमाम ऐसी चीजें हुई, लेकिन बाद में ये पता चला कि लाल सिंह शेड्यूल कास्ट से आते हैं, दलित बिरादरी से, और तब ये एक नया मामला सामने आ गया। कैमरे पर उस पिटाई के विजुअल्स थे जिसमें मुन्ना बहादुर सिंह ने लाल सिंह को पीट दिया था, और जब ये बात बढ़ी तो पता चला कि ये मामला सिर्फ बीजेपी बनाम बिजली अधिकारी का मामला नहीं था, बल्कि ये तो अब ठाकुर बनाम दलित हो गया है। और जब ये मामला इतना बढ़ गया, उस वक्त किसी को मालूम नहीं था, जाति बिरादरी मालूम नहीं थी, केस मुकदमे हो गए, दोनों तरफ से कह सकते हैं कि तलवारें खिंची हुई थी,
लेकिन जैसे ही ये पता चला कि जिसे पीटा गया है वो शेड्यूल कास्ट का है, उसके बाद से इस पूरे मामले पर सन्नाटा छा गया कि आखिर कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक दलित अधिकारी को पीट दिया। चर्चा ये निकली कि नाम का कंफ्यूजन था और नाम से ऐसा पता नहीं चला कि वो कौन है, किस बिरादरी का है। इन्हें लगा कि शायद दोनों एक ही बिरादरी के हैं और मारपीट हो गई। खैर, अब क्षत्रिय महासभा ने बाकायदा एक ज्ञापन दिया है कि भाई दूसरी बिरादरियां सिंग न लगाएं, इससे कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प वाकया सामने आया है। हालांकि ये होना संभव नहीं है क्योंकि टाइटल किसी एक जाति विशेष की जागीर नहीं हो सकती। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार जरूर रहेगा। बहुत शुक्रिया।